बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं कुर्ती फ्रॉक स्टाइल में शर्ट की आपके साथ स्टिचिंग शेयर करूंगी। तो इसके ऊपर लगाने के लिए ये मैंने लेस ली है। ये देखें, ये चौक वाली मैं शर्ट बनाऊंगी और बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग के साथ इसमें मैं पिंटेक्स लगाऊंगी। तो ये बहुत ही खूबसूरत सी शर्ट बनने वाली है। वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना कि मैंने किस तरह से ये शर्ट बनाई है। तो इसकी जो विड्थ है वो 19 इंच है। फोल्ड करने के बाद ये देखिए, मैंने इसको फ्रंट और बैक के दोनों पीस ये रख लिए हैं इस तरह से। इसको फोल्ड करने के बाद अगर विड्थ खोलूंगी तो वो 38 इंच बनती है। फोल्ड करने के बाद ये 19 इंच बनी है। तो इसकी जो मैंने विड्थ रखी है वो 19 इंच है फोल्ड करने के बाद। इसमें मैंने चौक भी रखने हैं। पहले मैं इसके ऊपर जो मैंने यहाँ पर पिंटेक्स लगाने हैं उसका निशान लगाऊंगी। इसको पहले आपने सेट करके इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो बराबर करके रख लेनी है ताकि आपका डिज़ाइन आगे पीछे ना हो, एक जैसा सेट आए। तो यहाँ मैं 3 इंच छोड़ दूंगी ऊपर। जो मैंने गला बनाना है गले के लिए, या यहाँ पर मैं 3 इंच पर निशान लगा दूंगी। तो इसी तरह से मैं 3 इंच पर यहाँ तक मैंने फिटिंग रखनी है, वहाँ तक निशान लगाती जाऊंगी। 3 इंच पर फिटिंग हमारी 15-16 पे आती है, तकरीबन यहाँ तक ही होती है। तो अब इसकी मेजर कर लेते हैं ये कितना बनता है। ये देखें, ये मेरा 19 बना है, लेकिन मैंने इसकी जो ऊपर कटिंग में जाएगा थोड़ा सा 16 पे मैंने फिटिंग रखनी है। तो मैं 17 इंच तक निशान लगा लूँगी, यहाँ तक इस तरह से। तो 17 पर ही मैं आगे निशान लगाती जाऊँगी। तो मैं एक सीधी लाइन लगा दूंगी। ये मरीना स्टफ है, सर्दियों का सूट है। मैं ये 3 इंच तो मेरा हो गया। एक निशान में इधर लगा दूंगी जितना मैंने ये अपना गले के लिए रखा है। जो तो 3 इंच ये मेरा गले का निकल गया है। मैंने आगे इसके लगाने हैं पिंटेक्स। तो मैं 1-1 इंच पर निशान लगाऊंगी। ये मैं सारे 1-1 इंच पर इस तरह से निशान लगाती जाऊंगी। ये देखें, अब इसको मैंने सिलाइयाँ लगानी है। हाँ, मैं 1 इंच पर एक इधर निशान लगा लूंगी इसी तरह से। ये देखें, ये इसके साथ मिल जाएगा। ये मैं एक लाइन आपको लगाकर दिखा देती हूँ ऐसे। ये 1 इंच का दरमियान में से गैप छोड़ देना मैंने। ये मैंने आपको सीधी साइड पे तरीका बता दिया है। तो अब मैं इस तरह से इसको उल्टा करके यहाँ पर निशान लगाकर सेम इसी मेथड में मैं निशान लगाकर सिलाइयाँ लगाकर आपको दिखाऊंगी। अब देखिए, मैंने 17 इंच पर सिलाइयाँ लगा ली हैं इस तरह से। 3-3 सिलाइयाँ मैंने दोनों साइड पर लगाई हैं ऐसे, ये देखें। और इस साइड पर भी, बैक पर भी मैंने सेम इसी तरह से लगाई हैं। ये 1 इंच मैंने सेंटर में रखी है और 3 इंच की मैंने टोटल लगाई थी। तो इस तरह से फोल्ड करके ये 1 इंच बना और 1 इंच इधर वाला मैंने छोड़ दिया था। तो 2 इंच की मैंने पिंटेक्स बना ली हैं। अब इसको मैं आयरन करके इसकी कटिंग करते हैं। ये मैंने इसको तय करके रख लिया, ये देखें, फ्रंट और बैक दोनों। तो अब इसका तीरा मैं 8.5 इंच रखूँगी। 16 इंच मेरा तीरा टोटल बनता है। तो फोल्ड करने के बाद 8 इंच बनता है। आधा इंच मैं सिलाई कर रखूँगी। तो इस तरह से 8.5 पर मैं निशान लगाऊंगी। अभी 8.5 पे निशान लगाएंगे। मैं इसके साथ मिला दूंगी इस तरह से और इसको यहाँ से ऐसे। चेस्ट इसकी 23 इंच है तो मैं 11.5 रखूँगी। यहाँ पर इस तरह से निशान लगाऊंगी। और फिटिंग इसकी 20 इंच है तो मैं 10 इंच पर निशान लगाऊंगी। यहाँ से मैं रखूँगी 7 इंच और 7 इंच पर इस तरह से फिटिंग का मैं 20 इंच पर निशान लगा दूंगी। यहाँ पर एक निशान ऐसे। तो आगे मैंने इसके नीचे रखने हैं चौक। अब
तो अब जो मैं रखूँगी चाक का साइज़, वो यहाँ से मैं 14 इंच रखूँगी। जहाँ मेरी चेस्ट का निशान है तो वहाँ से लेकर मैं इधर 14 इंच तक निशान लगाऊंगी अपने चाक का नीचे। तो बहुत ही खूबसूरत सी ये शर्ट फ्रॉक है, नायरा कुर्ती भी आप इसे कह सकते हैं। तो अब इसको मैं इसके साथ मिला दूंगी इस तरह से, और ये देखिए ये इसके साथ इधर ऐसे, और 1 इंच मैं इधर रखूंगी फोल्डिंग के लिए। ये देखिए मेरा 1 इंच पर बराबर है, तो यहाँ ये मेरा 1 इंच फोल्डिंग के लिए हो जाएगा। तो यहाँ से मैं आधा इंच आगे जो मैंने इसकी कटिंग करनी है उसका निशान लगाऊंगी। अब इसकी कटिंग करूंगी। तो एक कट में इधर लगा दूंगी और एक कट यहाँ पर लगा दूंगी इस तरह से। और जब हमारा ये फ्रंट का पार्ट है तो इसकी कटिंग करूंगी मैं। ऊपर वाले 2 पार्ट उठा लेने हैं इस तरह से। ये बैक का पार्ट मैं एक साइड पे कर दूंगी और अब इसकी कटिंग करूंगी। फ्रंट के पार्ट की आधा इंच में और कटिंग कर दूंगी क्योंकि ये हेल्दी लेडी का है। अब इसका गला बनाएंगे। अब इसका मैं गला बनाऊंगी, तो गले के लिए मैंने 3 इंच ऊपर से मैं इसकी विड्थ रखूंगी फोल्ड करने के बाद। ये बहुत ही खूबसूरत सा मैं गला बनाऊंगी। तो 6.5 इंच इसकी लेंथ रखूंगी मैं। 2.5 इंच का मैं एक निशान ऊपर लगा दूंगी इसकी वी बनाने के लिए इसके अंदर। तो इसको मैं ऊपर से इस तरह से गोल कर दूंगी ऐसे। यहाँ से मैं इसको आधे इंच पर यहाँ निशान लगा लूंगी और इसको इसके साथ मिला दूंगी। तो ये देखें मैंने गला काट कर लिया। अब मैं इसको पेस्ट कर लूँगी कपड़े के ऊपर। तो ये देखें इसको मैंने चिपका लिया कपड़े के साथ और ये मैंने फोल्ड करके ब्लैकेट में गला बनाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत सा बनता है। तो आज मैं लेस के साथ बहुत ही खूबसूरत सा भी ब्लैकेट गला बनाऊंगी इस फ्रॉक स्टाइल शर्ट का। तो इसके लिए ये मैंने इसकी लेंथ रखी है 16 इंच फोल्ड करके। ये देखिए मैंने इसको 2 फोल्ड कर लिया था तो मैंने 16 इंच रखी है। ये बिल्कुल न्यू स्टाइल है लेस के साथ ब्लैकेट का गला। पहले इसको मैं कर लूँगी फोल्ड। ये देखिए मैंने इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक की कर दी ट्यूनिंग। अब इसको मैं यहाँ से करूँगी पहले सेट ऊपर से। तो इसके सेंटर पर यहाँ मैं एक निशान बनाऊंगी पहले इस तरह से। ये देखिए अब मैं इसको इस तरह से ऐसे करूँगी। इसको मैं इसको साइड पे करते हैं। ये देखिए ये मेरा सेंटर है निशान। ऐसे करने के बाद इधर से फिर मैं इसको ऐसे करूँगी। इसको बराबर सेट कर लेना है पहले। तो इसी तरह से ऐसे पकड़े हुए मैं इसको पहले सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए ये मैंने इसको सिलाई लगा दी इस तरह से। ये देखिए यहाँ से अब इस तरह से कपड़ा खोलकर इसका बनाऊंगी मैं सेंटर।
तो एक कट मैं इधर लगा दूंगी और एक कट इधर। इसको यहाँ रखकर मैं इसके सेंटर में सिलाई लगाऊंगी। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। अब ये वाला मैं अपना पीस पकड़ूंगी, यहाँ तक ये निशान बनता है। इस साइड पर तो यहाँ से उठाकर मैंने सेंटर में सिलाई लगा ली। अब मैं यहाँ इस पर इस तरह से इसको पहले सिलाई लगाऊंगी। ये देखें एक सिलाई मैंने इस तरह से सेंटर में लगाकर इसको ज्वाइंट कर लिया था। अब मैंने यहाँ से इस तरह से सिलाई लगा दी है, ये देखिए। अब इसको मैं इस तरह से उठाकर इसको इतना आगे करके रखना है कि जब आप यहाँ पर सिलाई लगाएं तो ये इस तरह से इसके नीचे दब जाए। यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी, इसके साथ रख के इस तरह से मैं सिलाई लगाती जाऊँगी। तो ये देखें एक सिलाई मैंने इस तरह से मुकम्मल कर ली। अब दूसरी सिलाई में यहाँ से स्टार्ट करके इस तरह से लगा दूंगी सारी। तो ये देखें ये मैंने लेस लगा ली है। तो अब मैं इसको सीधा करूँगी। अब इसको मैं कट कर दूंगी। तो अब मैं इसको पलट दूंगी। मैं इसको आयरन करूंगी तो फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, तो ये देखें खूबसूरत सा बी ब्लैकेट गला बन के रेडी हो गया है। ये देखें इस तरह से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा क्योंकि इस तरह से लेस के साथ किसी ने गला बनाया हो। तो ये मेरे पास लेस से मुझे बहुत प्यारा लगा ये गला। उम्मीद है आपको भी बहुत पसंद आया होगा। तो इसके नीचे मैं तरपाई लगा लूँगी। तो ये इसके फ्रंट और बैक पर जो मैंने ये बनाई थी पेंटिक्स बनाए थे वो भी मैंने आपको दिखाए थे। तो अब इसके नीचे ये वाली मैंने लेस लगानी है, ये देखें। तो अब मैं इसकी सिलाई लगाकर आपको इसकी ओवरऑल की लुक दिखाऊंगी फ्रॉक की। तो यहाँ पर मैंने नीचे इसकी लेंथ कुछ कम पड़ रही थी तो इसके नीचे मैं ये लेस लगाऊंगी। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से रखकर मैं इसको यहाँ पर इस तरह से रखूँगी और फिर मैं इसको इस तरह से पलट लूँगी। इस तरह से मैं इसके नीचे ये लेस लगा दूँगी। मैंने इसके जो फ्रॉक है इसकी ये पेंटिक्स भी बता दी और गला भी बनाना बता दिया। बाकी ये साइड की सिलाई मैं आपको मुकम्मल करके दिखाऊँगी।
जी। तो ये देखें इसकी ओवरऑल लुक सिलने के बाद कुछ इस तरह से इसकी ओवरऑल लुक है। ये बहुत ही खूबसूरत सी नायरा कुर्ती बनकर तैयार हुई है। ये देखें इसके बाजू, इसकी बैक दिखाऊंगी मैं आपको। इसके साइड पर मैंने तुरपाई लगा दी। इस तरह से फ्रंट बैक के पेंटेक्स। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।